ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी कि मालिक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। तो आइए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरा इतना साथ देते हो ना, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो साथ ढूंढती थी और साईं ने इतना अच्छा परिवार दे दिया कि आज हर वक्त पे कोई ना कोई मेरे साथ है। मैं जो कहती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है। और जो पिछली वीडियो थी बाबा के क्वेश्चंस को लेकर के, संकेतों को लेकर के, उसमें आपने बहुत प्यार दिया। मुझे कमेंट्स पढ़ के इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या बताऊँ आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो कहती हूँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया करो। मैं जब पढ़ती हूँ ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये लगता है कि आप मेरा रिस्पॉन्स करते हो तो मुझे एक खुशी होती है। तो आइए, आज भी अपने मन में जो भी सवाल है, जो भी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर अपने बाबा से ले पाएँ और अपने मन को शांत कर पाएँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बाबा जो भी जवाब दें उसे ज़रूर मानिएगा, क्योंकि उसका माना हुआ हमें फ्यूचर में बहुत काम देगा। क्योंकि भगवान तो समय पर सुनता है, बस गलती हमारी होती है कि हम उनके अनुसार नहीं चल पाते, क्योंकि हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है और भगवान के करने में लगता है वक्त। और हम वक्त का इंतज़ार करना नहीं चाहते। हम तो ये सोचते हैं कि बस काम आज के आज ही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ बिगड़ती जल्दी है पर बनाने में वक्त लगता है। तो जब हमें वक्त लगता है तो बाबा को भी वक्त लगेगा, वो भी अच्छा करके देंगे ना आपको। ऐसा तो नहीं है। और अगर जल्दबाजी में दे देंगे तब भी हम आगे चलकर बाबा को ही दोषी ठहराते हैं कि देवा इसको ठीक कर दो, देवा ऐसा कैसे हो गया। तो इससे अच्छा है देरी से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे। और हमारी मंजिल है हमारे साईनाथ। तो आइए बाबा से कुछ प्रश्न करेंगे। और प्रश्न करने से पहले अपने मन ही मन जो बातें बाबा से करनी आप कर लीजिए कि बाबा हमारा ये क्वेश्चन है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं बाबा। और इन संकेतों द्वारा हमें बताइए बाबा, इन अंकों द्वारा हमारी समस्या का हल कीजिए बाबा। हम आपके बच्चे हैं, ये अंक ही हमारा जवाब दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है आपसे। क्योंकि इन संकेतों के द्वारा ही हमें सुकून मिलता है कि हमारा साईं हमसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं, बाबा हमें वो समझाना चाहते हैं, बाबा हमें ये कहना चाहते हैं कि सब्र रखना, चिंता क्यों करते हो तुम। तो बस बाबा के रास्ते थोड़े कठिन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पार नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर लेंगे। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, पर निरंतर अभ्यास करते रहने से। तो आइए, अपने मन में जो भी क्वेश्चन है, एक ही सवाल होना चाहिए मन में, ज़्यादा सवाल नहीं करना। एक ही सवाल, बाबा ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये किस तरीके से होगा, सबको तो दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे ही सवाल होते हैं ना हमारे बाबा से। तो अपने मन में सवाल कीजिएगा बाबा से। कोई भी स्वरूप बाबा का है तो उन्हें सामने बैठा लीजिए और मन ही मन अपनी बातें जो भी हैं अपने बाबा से कर लीजिए। जो भी बातें हैं, आपको भावुक होना है इसी वक्त, जो बातें आपको बाबा से पूछनी है वो पूछ लीजिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर 2 अंक दिखाई देंगे, जिन अंकों में है बाबा से द्वारा दिए गए संकेत। जो अंक हमें संतुष्टि देंगे, सबूरी देंगे, शांति देंगे और कहेंगे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे आज बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है बाबा से। तो अभी स्क्रीन पर आपको नंबर दिख जाएंगे, अपने मन में क्वेश्चन कीजिएगा, कोई एक नंबर सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद हम पढ़ेंगे बाबा के 11 वचन। उसके बाद हम जवाब देखेंगे कि साईं ने क्या जवाब दिया है। ठीक है? तो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से आपके सामने स्क्रीन पर श्रद्धा
और सबूरी के द्वारा 2 अंक दिए जा रहे हैं। श्रद्धा के नीचे जो अंक है आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं, सबूरी के नीचे जो अंक है आप उसे भी ले सकते हैं। तो जो भी आप लेंगे मालिक का जवाब उसमें ज़रूर आए, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। तो आपको श्रद्धा के नीचे और सबूरी के नीचे अंक दिखाई दे रहे हैं। पहले ये अंक थे पर अब ये श्रद्धा सबूरी बन चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमने श्रद्धा को चुना है तो हमारा जवाब क्या है, अगर हमने सबूरी को चुना है तो हमारा जवाब क्या है। तो अंक जो है, श्रद्धा के नीचे जो आपको अंक दिखाई दे रहा है वो अंक 1 है और जो सबूरी के नीचे है वो 6 अंक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वो पढ़ नहीं पाते, तो वो सुनकर इस बात को समझ लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी मेरी जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप कोई भी अंक एक सेलेक्ट कर ले, चाहे वो 1 हो चाहे वो 6 हो। बाबा आपका भला करेंगे। तो अपने मन में सवाल रखते हुए बाबा से सवाल कीजिए और अंक को 1 अंक ले लीजिए, चाहे 1 या फिर 6। श्रद्धा को चुनिए या सबूरी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अंक सेलेक्ट कर लिए हैं अपने लिए। तो आइए अब हम सभी लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। उसके बाद बाबा का जो जवाब होगा सर आँखों पर, बाबा का जवाब हमें माननीय होगा। तो आइए बाबा, आओ साईं, 11 वचन पढ़ते हैं और बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा बाबा, सबका भला करना, सब पर रहम करना, सब पर कृपा करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो बाबा दिए गए अंकों में आपका जवाब होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो बाबा हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इन संकेतों के द्वारा हमारे जीवन को आप धन्य बनाइए बाबा। आपका आशीर्वाद होगा तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं जवाब और लेते हैं साईं का आशीर्वाद। जवाब के बाद वीडियो को संपूर्ण कर दिया जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम। आइए देखते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। सा